दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी ने अपने 11 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें कई उम्मीदवार ऐसे हैं जो कि बीजेपी और कांग्रेस से छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे और कई ऐसे लोगों का पत्ता कटा है जो कि अभी भी आम आदमी पार्टी के मौजूदा विधायक हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीलमपुर विधानसभा से एमएलए अब्दुल रहमान जी मौजूद है। सीधे उनसे बातचीत करते हैं। अब्दुल जी, आज आम आदमी पार्टी ने अपने 11 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। आपका पत्ता कट गया है और उसमें चौधरी जुबैर अहमद को टिकट दी गई है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरी तो राजनीति टिकट पर थी ही नहीं। मैंने तो अपना सफर जो शुरू किया है वो आजाद उम्मीदवार के तौर पे किया है और टिकट से कभी जीत सुनिश्चित नहीं होती। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए लड़ना पड़ता है। और जहाँ तक मेरी सीट का सवाल है तो ये सीलमपुर विधानसभा है। यहाँ बहुत लोहे के चने चबाने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल सब कुछ है। अरविंद केजरीवाल तो जिस दिन से जेल से लौट के आए उनका दिमागी तवाजुन खो गया है। मुझे लगता है कि उनका दिमागी तवाजुन खो गया और वो उन पे ऐसी मतलब वहशत, ऐसा डर सा सवार हो गया मोदी जी का कि उनको लग रहा है कि कुछ भी करके भाजपा से, कांग्रेस से लोग तोड़ के लाओ, उन्हें लड़ाओ, तभी जीत सकते हो, वरना जीत ही नहीं सकते। क्योंकि कहीं मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि आम आदमी पार्टी सरकार इस बार बना रही है। और एक दफा को आम आदमी पार्टी सरकार बना भी ले तो आम आदमी पार्टी में रहकर एक कमजोर एमएलए होने से अच्छा है कि आजाद उम्मीदवार लड़के जीता जाए या किसी और अच्छी पार्टी से लड़कर जीता जाए। हमेशा देखा गया था कि आम आदमी पार्टी हो या फिर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो, वो बीजेपी और कांग्रेस का विरोध करते हुए पहले नजर आते थे और उसी बेस पर वो चुनाव लड़ते हुए भी नजर आते थे। लेकिन क्या आपको लग रहा है ऐसे कि इस बारी उन्हीं के नेता जो छोड़ के आ रहे हैं, उन्हीं के कंधे पर ये जो आने वाला चुनाव है वो लड़े जाने वाला है? देखिए, जहां तक कंधों की बात है तो अरविंद केजरीवाल जी को ऐसा लगता है कि उनके नाम पर वोट पड़ता है और वो उनके नाम पे वो जिसको खड़ा करेंगे जिता लेंगे। लेकिन कहीं भूल जाते हैं कि मायावती भी यही सोचती थी और मायावती का भी यही था कि पहले साइकिलों पे बैठ के घूमती थी, फिर सरकार बन गई तो उन्होंने कहा कि भाई किसी हरिजन भाई को अगर कुछ बोला तो आजीवन कारावास होगा। उसके बाद में फिर दूसरी टर्म में वो जीत गई। जीतने के बाद उन्होंने भी जो है मतलब फिर टांग पे टांग रख के बात करना शुरू कर दिया। लोग नीचे बैठते थे, वो ऊपर बैठती थी। वही हाल हुआ। आज उनका ना कोई एमएलए ना कोई एमपी। यही अरविंद केजरीवाल जी का है। पहले वो मैं सुंदर नगरी की झुग्गियों में रहा, मैंने लोगों के लिए काम किया, मैंने बिजली के तार काट दिए, जोड़ दिए, उसमें लगे रहे। उसके बाद में फिर उनको सत्ता मिल गई और सत्ता मिल जाने के बाद उन्होंने जनता दरबार चलाया। लोगों के काम होंगे, लोग आएंगे, लोग मिलेंगे, मिलते रहे। लेकिन जैसे ही दूसरी बार उनकी सरकार 2020 में बनी तो बनने के बाद में फिर उन्हें सत्ता का चस्का। पहले तो वो कहते थे ना हम घर लेंगे, 2 कमरों के घर में रहूंगा, ना गाड़ी लेंगे, ना सिक्योरिटी लेंगे। फिर आप देख लीजिए शीश महल भी बना, सारे कांड हुए और कहीं ना कहीं विधायकों का विरोध था। जितने विधायकों के टिकट ये काट रहे हैं, ये नहीं काट रहे बल्कि उनका हमेशा विरोध रहा है। वो इनकी नीतियों का अगेंस्ट जाके बात करते रहे मीटिंगों में। कहीं ना कहीं ठीक नहीं था, ठीक नहीं हो रहा है। ये जो भी हो रहा है, चाहे वो कोई भी मामला हो, उसका जिन लोगों ने विरोध किया उन लोगों के टिकट काट दिए गए। आप कह रहे हैं कि जिन्होंने विरोध किया उनके टिकट काट दिए गए। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं से जब पूछा गया कि टिकट क्यों काटा गया तो उन्होंने कहा कि सर्वे के आधार पर ये टिकट काटे गए। जो इलाके की जनता है उनसे पूछा गया, सर्वे किया गया और जब सर्वे ठीक नहीं आया तो टिकट काटे गए। कभी सर्वे हुआ ही नहीं। अरविंद केजरीवाल जो ये बहाना करते हैं लोगों को बहकाने के लिए कि सर्वे करा रहे हैं, सर्वे तो कभी होता ही नहीं। सर्वे अपनी तसल्ली के लिए कराते हैं कि मैं हार रहा हूं या जीत रहा हूं। कैंडिडेटों पर कभी सर्वे नहीं होता। बस उनको मनमानी चलानी होती है कि मैं डिक्टेटर हूं, मैं जो चाहूंगा वो होगा, उसके चलते वो सब कर रहे हैं। यानी कि आप कह रहे हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव जो आ रहे हैं उसमें अरविंद केजरीवाल जी को कहीं कहीं डर लग रहा है। 100% डर नहीं, खौफ में जी रहे हैं वो। भाई कर वो कुछ सकते नहीं। यहाँ एलजी साहब बैठे हुए हैं, उन्हें कुछ करने नहीं देंगे। ऊपर मोदी जी बैठे हुए हैं, मोदी जी का डंडा बड़ा सख्त है। तो कर तो कोई भी कुछ नहीं पा रहा था। लेकिन जिन विधायकों ने भी इनकी नीतियों का विरोध किया, जिन्होंने भी जरा सी आवाज उठाई,
तो उनको लगा कि डिक्टेटर के साथ राजा के सामने बोली कैसे पड़ जा, उन्हें उनके टिकट काटे। तो क्या लगता है अब आने वाले समय में आप क्या करने वाले हैं? क्या आज़ाद चुनाव लड़ेंगे या फिर आप किसी पार्टी में जाने वाले हैं? क्या प्लानिंग रहने वाली है आपकी? देखिए, मैं उन लोगों में से तो बिल्कुल नहीं हूं कि मतलब शहीद हो जाऊं घर में बैठकर। 100% मैं फाइटर हूं भाई, और कुछ ना कुछ तो रास्ता होगा ही मेरा। मैंने आजाद उम्मीदवार लड़े हैं चुनाव, तो मुझे क्या दिक्कत है, मुझे तो कभी इसकी तवक्को ही नहीं रही। और सही मायनों में अरविंद केजरीवाल की पार्टी में रह के चुनाव लड़ने से, अरविंद केजरीवाल जी के साथ में रहकर काम करने से कहीं अच्छा होता है कि आजाद जीना और आजादी से अपने लोगों का काम करना। वहां तो काम भी आप इतना ये नहीं करोगे, इतना ये नहीं करोगे, इतना ये करोगे, उनको लगेगा तो करोगे, नहीं लगेगा तो नहीं करोगे। तो वो पाबंदियों से आदमी मुक्त होता है और पूरी तरह से आजाद ख्याल अपने लोगों के लिए काम करता है। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। कमसन रोहित के साथ विवेक शर्मा, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली।